सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षाते पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दंडवतम गोविंद गुरु कुबंधु अब जन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं, जो राखोते हुई रहूं, जो दोयूं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटयम के फन। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं, तीरदास गरीब सतपुरुष बजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं, तीनों लोक चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। यह तन विष की बेलड़ी की गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिलो तो भी सस्ता जान। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करे, न कर सके गुरु करे सो होए। सतगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप सभी भगत भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, 18 नवंबर 2014 के अंदर जो बरवाला कांड हुआ था, वो एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र के तहत वो घटना घटी थी, जिसमें परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद की सज़ा, मरते दम तक की उम्र कैद की सज़ा 429 430 के अंदर करवाया गया है। घटना करने वाले कोई और हैं, कोई गैर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार के लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया है। षड्यंत्र करके, षड्यंत्रकारियों से मिल करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक संगठन, जो RSSS ट्रिपल एस करके उसका कोड वर्ड शॉर्ट में नाम है, जबकि उसका फुल नाम है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने, जिसका अध्यक्ष भगत भाइयों राज कंवर ढाका है। इन सब लोगों ने मिल करके बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को अंजाम दिया, जिसके अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो जाती है, एक दुधमुहे बच्चे की, 10 महीने के बच्चे की लाठी डंडे से पीट करके हत्या कर दी जाती है। और सारा बरवाला कांड का जो घटना का पूरा है, सब संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर थोप दिया जाता है। कोर्ट के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के बेटे हैं मनोज और वीरेंद्र, इन लोगों ने कोर्ट के अंदर माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष कहा कि हमने संत रामपाल जी बाबू जी के कहने से, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हमने भक्तों को बंधक बनाया, और वहाँ पेट्रोल बम, मिर्ची बम, जितनी भी आपत्तिजनक सामग्री बरवाला कांड के अंदर पाई गई, वह संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हमने वहाँ पर रखी है। भगत भाइयों, विचार कीजिए, जिस परम संत ने ज्ञान दिया हो कि जो तो को काटा वो है, और ताको वो तू फूल, अतो है फूल के फूल हैं भाई, वा को है त्रिशूल। तो क्या वह संत ऐसे आदेश दे सकता है? विचार कर लेना भगत भाइयों। और इतना ना, उम्र कैद होने के, जब तक उम्र कैद नहीं हुआ, तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने और बरवाला कांड के षड्यंत्रकारियों ने परमात्मा की भोली संगत को ज्ञान विरुद्ध आदेश बता करके कभी जंतर मंतर में धरना किए रहे सालों। ये लोग दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में लोगों ने सालों धरना दिया, और क्या नारा देते थे? भक्तों से नारा लगवाते थे कि जांच करो भाई, जांच करो, और CBI जांच करो। जबकि अच्छे से जानते हैं कि जब आरोप सिद्ध हो जाता है और जो है घटना का जब पूरा
ब्यौरा माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत होता, विद सबूत आरोप सिद्ध हो जाता, तो काहे की जांच होगी। लेकिन फिर भी भक्तों को, संगत को गुमराह करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और ये नामदान संचालक तथा फर्जी कोऑर्डिनेटर और गुरु जी के परिवार वालों ने मिल करके प्रशासन की नाक में दम कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर को भक्तों के द्वारा, परमेश्वर की संगत के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी की संगत के द्वारा हिसार बुला करके, तारीखों में बुला करके, गुरु जी की तारीख है और क्या वाणी बोलते थे, वाणी का सहारा देते थे परमेश्वर की अमर वाणियों का कि जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। इस वाणी का सहारा लेकर के संगत को गुमराह करके हरियाणा के अंदर बुलाया जाता था और लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते थे, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी की दिन पर दिन मुसीबत बढ़ती चली गई और केसों में जो है बेहद संगत को भड़का करके प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे करके संत रामपाल जी महाराज जी को नित्य नई मुसीबत ये गुरु गद्दार खड़े करते रहे और आज भी इनको चैन नहीं है। डबल उम्र कैद करवाने के बाद भी ये लोग चैन की सांस नहीं ले रहे हैं। जगह जगह फर्जी आश्रम खोल करके और अश्लील पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों में जो अंधश्रद्धा भक्ति कतराए जान पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा वगैरह, इन पुस्तकों में जो है ये लोग बेहद अश्लील भाषा लिख करके और अन्य हमारे हिंदू धर्म के भाई बहनों को जो है उकसा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी पर और केस पे केस लगवाने पर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे तुले हुए हैं। और संगत इन गुरु गद्दारों का, यानी नामदान संचालकों का और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का भर भर हाथ सहयोग कर रही है। हमारा निवेदन है, आप एक बार इस पुस्तक को मंगवाइए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को, और इसका गहन अध्ययन कीजिए भगत भाइयों। क्योंकि परमात्मा ने बताया था कि मंद बुद्धि वालों को काल ठग लेता है, मंद बुद्धि वालों को काल भ्रमित कर देता है। मंद बुद्धि वाला कौन है? जो ज्ञान का सहारा नहीं लेता, जो ज्ञान का सहारा नहीं लेता अध्यात्म सद्भक्ति मार्ग में, वह मंद बुद्धि का है। जो अपने परमेश्वर ने प्रथम कहा था बरवाला आश्रम में, जब परमात्मा सत्संग के माध्यम से संगत को बताया था कि भाई आप पहले ज्ञान समझ लेना, दीक्षा बाद में लेना, पहले ज्ञान को ठीक से समझ लेना फिर दीक्षा लेना, और जब ज्ञान समझ में आ जाए तो अटबट मत करना, यानी ज्ञान को समझ करके फिर आप दीक्षा लेना। और जब ज्ञान ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप टिकोगे कैसे इस भक्ति मार्ग में? वही स्थिति आज है। ज्ञान का सहारा न लेकर के संगत इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के षड्यंत्रकारियों गुंडों का ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण के, जैसे जेल से सदगुरुदेव जी का आदेश आया है खून दान करो, जबकि इतने परमात्मा ने 33 अरब वाणियों के अंदर सत्संग दिए हुए हैं। आप सुन लीजिए, किसी भी कोई ऐसा शिविर बरवाला कांड के अंदर परमात्मा ने नहीं लगाया जो देह दान का हो या ब्लड दान का हो या अन्न दान का हो। ये देखिए अन्य क्षेत्र में दान देते हैं, कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये उसी का मकान बनवाते हैं जो इनका पिछलग्गू है, जो इनका गुलाम है, और फिर उसका ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं सोशल मीडिया में कि जैसे बहुत बड़ा किला तोड़ दिया हो। और परमेश्वर ने क्या कहा है अपनी अमरवाणी में कि जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, घर घर फिरे अज्ञानी, अजोगी जोग संपूर्ण के जाका मांग न पीवे पानी। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि आप मांग करके भंडारा करो। फिर विचार कीजिए भगत भाइयों, आप एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है और परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा आत्मा की सुनता है, तो फिर इन गुरु गद्दारों के झांसे में क्यों आ रहे हैं आप जहां दरबार साहब बनाए हुए हैं परमात्मा का, जहां पर दंडवत करते हैं, वहीं से अपना प्रार्थना लगा दीजिए। जब वो अंतर्यामी है, अगर उसको अंतर्यामी आप मानते हैं तो वहीं से परमात्मा प्रार्थना लगाइए ना। अंतर्यामी तो सब सुनता। परमेश्वर की अमरवाणी है कि चींटी पांव बाजे पायल, चींटी पांव बाजे पायल, और परमात्मा सुनता है। परमात्मा तो उस आवाज को भी सुनता है जो चींटी के पैर हो, और कोई ऐसा इंजीनियर हो जो चींटी के पांव पर पायल बना करके पहना दे। ऐसा जबरदस्त उदाहरण दिया है हमारे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने। और उसकी जो आवाज़ हो, चींटी का पैर हो उसमें पायल हो, उसकी जो आवाज़ हो उसको परमात्मा सुनता है।
तो फिर आप क्यों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी आश्रमों में जाकर के प्रार्थना लगवा करके अपना कल्याण चाहने की इच्छा रख रहे हैं? परमात्मा तो अंतर्यामी है, आपकी आत्मा के पुकार को सुनेगा, जैसे द्रौपदी की पुकार को सुना है, जैसे प्रहलाद की पुकार को सुना, जैसे ध्रुव की पुकार को सुना, जैसे भीलनी की पुकार को सुना, जैसे गरीबदास जी महाराज जी का कल्याण किया, जैसे मुल्कदास साहिब जी का किया। तो क्या परमात्मा बदल गया है क्या? नहीं, हम बदल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये जीव ज्ञान का सहारा न लेकर के गुरु गद्दारों के मनमाने आचरण, जो काल प्रेरित लोग हैं, ये काल प्रेरित लोग हैं जो जगह जगह भंडारा और जगह जगह आश्रम खोल करके आपकी दान पाठ के नाम पर आपको लूट रहे हैं। और कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और बहुत अपने आप को सोशल मीडिया में समझते हैं कि हमने बहुत सच्चाई का प्रचार किया, बहुत सच्चाई का प्रचार किया। देखिए किस तरीके ठेकेदार बन जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो है पूरा, या हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भगत भाइयों, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप केवल अपने गुरु के वचनों पर, अपने सदगुरुदेव जी के ज्ञान की मर्यादा को निभाते हुए अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का आसरा लेंगे तो आपका बचाव होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में बोला है कि जब तेरे सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है तासे लाओ ने। यानी जब अध्यात्म सद्भक्ति मार्ग में आपके अंदर भ्रम की स्थिति हो तो आपको किसी कोऑर्डिनेटर को फ़ोन नहीं लगाना, किसी गुरु गद्दार नामदान संचालक को फ़ोन नहीं लगाना, किसी प्रार्थना नंबर पर फ़ोन नहीं लगाना, क्योंकि जैन मैनुअल आप पढ़ लीजिएगा, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है सजा याफ्ता व्यक्ति के लिए, वो चाहे संत रामपाल जी महाराज ही क्यों ना हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल से सजा हो जाने के बाद वह व्यक्ति अपने ट्रस्ट से संबंधित या अपने धार्मिक ट्रस्ट की कोई भी गतिविधि संचालित कर सके। हो ही नहीं सकता। ये सब इनकी ड्रामेबाजी है गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों की। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लीजिए और वही हमको भी और आपको बचाएगा, अन्य कोई विकल्प नहीं है। और जो ज्ञान का सहारा लेंगे वही बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ ज्ञान का अनुबंध है काल भगवान का। उसने कहा जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे परमेश्वर उसी को ले जाइएगा, और जो आपके ज्ञान को न स्वीकार करे अर्थात मेरे ज्ञान को स्वीकार करे उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। हम इच्छा से आए हैं काल भगवान के साथ, वो हमको जबरदस्ती नहीं लाया है। तो ज्ञान को आधार बना करके जितनी प्रबल इच्छा से हम इस काल भगवान के साथ आए हैं, सतलोक से छोड़ करके, अपना परम धाम छोड़ करके, अपने परमात्मा को छोड़ करके, उतनी ही प्रबल इच्छा से हम उस परमेश्वर के लोक में जा सकेंगे। अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है मुझ तुच्छ दास का कि अपने परम पूज्य परमेश्वर के ज्ञान को भी आधार बनाइए। कोई व्यक्ति अपना भगत भाई कितना भी आपको अपनी कॉमन सोच के द्वारा बताए कि नहीं ऐसा करिए, ऐसा करिए, हैं यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, पर आप विचार कीजिए, आप जरूर विचार कीजिए कि मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या ज्ञान दिया है, मेरे परमेश्वर ने ज्ञान के माध्यम से मुझे क्या आदेश दिया है। आप उसकी बात को परमेश्वर के ज्ञान से तोलिए, अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो परमेश्वर ने बताया है कि हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, असतगुरु शब्द पहचानिया भाई सो हमरा परिवार।
परमेश्वर ने बताया है जो परमेश्वर के शब्द संकेतों को समझता है वो परमात्मा का पारिवारिक हंस है, आधिकारिक हंस है, सतलोक का अधिकारी है। वो कौन? जो परमेश्वर के दिए ज्ञान आधार से अपनी भक्ति मार्ग को अगर आगे बढ़ाता है, मनमानी नहीं करता, मनमानी नहीं करता, ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण को सहयोग नहीं करता। खून दान, देह दान परमेश्वर ने कब बताया? कोई ऐसा सत्संग परमात्मा का आप बता दीजिए सोशल मीडिया में, कोई अगर जो संगत इन गुरु गद्दारों के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भंडारों में जाकर के सहयोग करती है, जो कहती है 12 आश्रम संत रामपाल जी मैंने जेल में बैठे बैठे बनवा दिए। संत रामपाल जी महाराज जी तो आश्रम बनाने के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने सत्संग में बोला है कि आश्रम तो संत के जान के दुश्मन होते हैं। जान के दुश्मन तो बन गए वो आश्रम पर वाला आश्रम। इन गुरु गद्दारों ने किस तरीके वहां पर 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी, डंडे से, पीट पट के, बांस के डंडे से। वो वीडियो है। इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के 20 नाम पुस्तक को पढ़िएगा। इसको पुस्तक को पढ़वाने का, मंगाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। ये नंबर है। इस नंबर से आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बहुत आसानी से आपके घर तक पहुंच जाएगी। और भगत भाइयों, परमात्मा ने बताया कि सत्य को जानो, सत्य को मानो और सत्य पर ही चलो, तभी आप सत्यवादी परमात्मा के सच्चे अनुयायी हैं और तभी आपकी भक्ति सफल होगी। नहीं तो ये काल प्रेरित दूत गुरु गद्दार मैनेजमेंट, पवन कुमार यादव और संजय राय और कुछ अन्य दूत भी जो अभी नए नए पैदा हुए हैं, वो आपको ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे। जो भक्तों को गालियां देते हैं, सोशल मीडिया में गालियां देते हैं। तो भगत भाइयों विचार कीजिए। विचार करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो परमेश्वर ने बताया कसाई बकरे पालता है, सारी व्यवस्था करता है। मैनेजमेंट रूपी कसाई ने आश्रम खोले परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर का ही ज्ञान का सहारा लेकर के। और आप जो मंद बुद्धि के अनुयायी हैं, भगत हैं, साधक हैं, वो इन आश्रमों में जाकर के और आपके गुरु का ही ज्ञान बता करके और आपको लूटा जा रहा है। आप तो सोच रहे हैं हम सद्भक्ति कर रहे हैं, अब तो हमको नाम मिल गया, अब तो हम सतलोक जाएंगे, अब तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। क्या बताते हैं परमात्मा कि ना हरि भजन ना गुरु की सेवा, अधम लीलज न लाजा। गुरु परम पुष्य गुरुदेव जी के मुख कमल से दीक्षा लेने से वह नाम काम करता है। इस तरीके टीवी के माध्यम से नाम देने से अध्यात्म ज्ञान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परमेश्वर बरवाला आश्रम के अंदर नाम देते थे मुख कमल से, बहुत लोगों को बैठा कर सामूहिक मुख कमल से नाम दिया करते थे, जिसको इन्होंने चोरी किया हुआ है। चोरी से डीवीडी बना करके इन्होंने अपना सिस्टम शुरू किया है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि हमारे परम पुरुष सद्गुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं। उनका बरवाला कांड की घटना से कोई भी दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, जिसका अध्यक्ष राजकमल ढाका, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी आदि लोगों ने, गुरु जी के बेटे मनोज वीरेंद्र लोगों ने बहुत गहरा षड्यंत्र करके परम पुरुष सद्गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद 429-430 के अंदर करवाया है। 29 लोगों को सजा हुई, 28 गुंडे जेल से जमानत पर बाहर हैं और परम पुरुष सद्गुरुदेव जी की जमानत इन लोगों ने आज तक नहीं किया। आवेदन डालते हैं और आवेदन डालने के बाद उसको जो है ये खारिज भी करवा लेते हैं। आपको मैं लिए चलता हूँ ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक के 133 नंबर पन्ने पर, जो ये कहते हैं कि जमानत आवेदन संत रामपाल जी महाराज जी का वकील साहब कह रहे हैं मात्र दिखावा है। आपको बता देना चाहता हूं कि केस 428/2014 में संत रामपाल जी महाराज की नियमित जमानत के लिए केवल एक बार मैनेजमेंट ने जिला सत्र न्यायाधीश हिसार की कोर्ट में अर्जी आवेदन 2016 में लगवाया था, जिसका नियमित जमानत आवेदन नंबर है 00000
265 सन 2016 उस समय इस केस का विचारण माननीय अजय पराशर सत्र न्यायाधीश हिसार द्वारा की जा रही थी। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के नियमित जीवन जमानत आवेदन को 5 सितंबर 2016 को खारिज करवा दिया। ये चाहते ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत हो, क्योंकि जमानत हो जाएगी तो इनका सारा भांडा फूट जाएगा। तो भगत भाइयों, आप विचार कीजिए और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए और उस ज्ञान आधार से अपनी भक्ति मार्ग को सफल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। सद्गुरुदेव जी की जय हो। सत साहिब।